हालेलुया। पर्सनल प्रेयर करो, घुटनों पर आओ। अपनी प्रेयर, आपकी 2 घंटे आपकी प्रेयर घुटनों पर होनी ही चाहिए। हालेलुया। सो कितने जन वायदा करते हैं परमेश्वर के साथ अपनी पर्सनल प्रेयर को आज से मेंटेन करने का? कितने जन ऊंची आवाज में? और सभी जन के मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वायदा करती हूं आज से पर्सनल प्रेयर करने का। सभी जन अपने हाथों को उठाते हुए। तो जब आप ऐसी वफादारी रखेंगे तो सच में फिर परमेश्वर सच में दानियेल की तरह सामने से होकर परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। सामने से होकर परमेश्वर आपको बचाएगा। दानियेल को किस तरह से परमेश्वर पहले ही वो फ्यूचर की भावी योजनाओं को खुदावंद उस पर जाहिर करता था। सो आज मैं कह सकती हूँ कि कलीसिया के ऊपर परमेश्वर, आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या रखा है, परमेश्वर सामने से सीधा साफ साफ हमें नहीं बताता, कभी भी सामने से सीधा हम पर कभी जाहिर नहीं करता। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स में, परीक्षाओं में होते हैं, कभी भी जाहिर नहीं करता कि मैं तेरी लाइफ को कितना लंबा आगे तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हिंट जरूर देता है कि कुछ तो बड़ा मैंने तेरी जिंदगी के लिए रखा है। हालेलुया। सो वो हिंट भी कब मिलेगा? जब आप सही ट्रैक पर होंगे, जब परमेश्वर में होंगे, जब वफादारी के साथ परमेश्वर में चल रहे होंगे, वो हिंट भी परमेश्वर फिर ही देता है। हालेलुया। भ्रष्टाचार में, चोरियों में, व्यभिचार में, हालेलुया, आप गलत देख रहे हो ऐप्स पर, इंटरनेट पर, और आप सोचो कि परमेश्वर मुझे कोई हिंट दे कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। तो आप गलत जगह पर हो और आप गलत परमेश्वर को मानते हो। फिर अगर आप पवित्रता में हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो जीवित है, वो पवित्र है और वो पवित्र लोगों को ही पसंद करता है। हालेलुया। इसीलिए वे बेचारे परमेश्वर में आकर कई सालों तक सेवा करते हैं, मुंह से प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ चेंज नहीं होती। उनके घरों में ऐसे ही स्ट्रगल रहता है, क्योंकि परमेश्वर वफादार है और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके बेटे और बेटियां भी वफादार हों। आमीन। सो आज से वायदा करना है खुदावंद के साथ कि प्राण देने तक खुदावंद मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। मैं परमेश्वर, जो तेरा वचन कहता है कि तू मुझे छोड़ किसी और की उपासना ना कर, तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मान, तो सच में परमेश्वर मैं वफादारी के साथ केवल तेरी ही उपासना करूंगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है कि यस, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरी जिंदगियों में बड़े काम करूंगा। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है परमेश्वर के साथ वफादारी रखने के लिए? फेथफुल, वो विश्वास योग्यता रखने के लिए आज कितने जन तैयार हैं? तो जितने जन ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आप सब भी इस वचन के ऊपर चलें, क्योंकि ये स्तंभ है हमारी क्रिश्चियनिटी का। अगर आप मसीह में हैं और वफादार नहीं, तो आपका कोई फायदा नहीं। आप जॉन और पीटर नाम से तो हो सकते हैं, आपके नाम के पीछे मसीह तो लिखा हो सकता है, लेकिन अगर आप फेथफुल नहीं, वफादार नहीं परमेश्वर के साथ, तो भूल जाओ कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कभी काम करेगा। भूल जाओ कि परमेश्वर आप पर अपनी योजनाओं को जाहिर करेगा। भूल जाओ कि दानियेल की तरह परमेश्वर विपत्ति में, कठिनाइयों में परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। सो आज से वफादारी में परमेश्वर के साथ चलना है, और ऐसी वफादारी की बीमारियों में, विपत्तियों में, मुसीबतों में भी परमेश्वर के साथ वफादारी रखनी। जब हम निकालेंगे याकूब 1 उसकी 12 आयत को, जिसमें लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। फिर से वही वचन कि धन्य है वह मनुष्य जो कि अपनी परख में, अपनी बीमारियों में, अपनी विपत्तियों में परमेश्वर के साथ वफादार रहता है। सो परमेश्वर कहता कि वह परखे जाने पर जब वफादार रहता है, खरा निकलता है, शुद्ध रहता है, तो जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसका वायदा खुदावंद ने अपनी कलीसिया के साथ, हमारे साथ, परमेश्वर ने अपने वफादारों के साथ किया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि मुझे इतने साल हो गए मसीह में आए हुए, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा? इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, संपूर्ण रीति से वफादार नहीं हैं। आप अपने मन में परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन जैसे ही आपके फौरन से कोई अन्य जाति, आपके गेस्ट आपके घर में आते हैं, तो आप में इतना हियाब नहीं कि खुलकर परमेश्वर का प्रचार कर पाओ। परमेश्वर ऐसी वफादारी की आपसे डिमांड करता है।
कि जब आप अपने काम पर जाते हो कि परमेश्वर के बारे में बताओ। जब काम पर जा रहे हो तो कोई आपको प्रपोज करे तो आप खुल के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा पिता और माता प्रभु यीशु मसीह हैं। ऐसी वफादारी परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। व्यभिचार से दूर, चोरी से दूर। आज लोगों को लगता है कि अगर सफलता चाहिए बिजनेस में, अपने काम में सफलता चाहिए तो थोड़ी बहुती तो चोरी चलती है, थोड़ा बहुता तो शब्दां का हेरफेर करना ही पैना, थोड़ा बहुता झूठ बोलना ही पैना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। सो अगर केवल हम रोटी से जीवित नहीं रहते, परमेश्वर का वचन हमें जीवित रखता है, तो उसी तरह से चोरी, पाप, झूठ, रिश्वतखोरी से ही हम सफल नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, अगर परमेश्वर की वफादारी के साथ हम चल रहे हैं तो भी हम अपने काम में, अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को स्मरण करो, उन्हें अपने आगे रखो कि वचन क्या कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो कि परीक्षा में वफादार रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। कलीसिया कहें आमीन ऊंची आवाज में, आमीन। अगर मैं बताना चाहती हूँ, अगर एस्तर को पहले ही पता होता कि मैंने बड़ी होकर रानी बनना है, तो उसका पवित्रताई में रहना, उसका मोर्दकी के अधीन रहना, डिसिप्लिन में रहना, रोज़ों में ड्राई फास्टिंग में रहना और प्रार्थना में रहना उसका व्यर्थ होता और उसका कोई मायना ना होता उसकी वफादारी का। क्योंकि ये वफादारी नहीं, फिर ये परमेश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता कि परमेश्वर ने मुझे रानी बनाना है, सो इसलिए मैं पवित्रताई में रहूंगी, इसलिए मैं किसी के साथ पाप नहीं करूंगी, इसीलिए मैं प्रार्थना में रहूंगी, क्योंकि मुझे बड़े होकर रानी बनना है, यहूदियों को बचाना है और मुझे ड्राई फास्टिंग करनी है, तो उसकी प्रैक्टिस मैं पहले से कर लूँ। तो ये वफादारी नहीं रहती, ये परमेश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता। लेकिन हम जानते हैं, हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं कि एस्तर को इसके विषय में कोई भी नॉलेज नहीं थी, उसे कुछ भी नहीं पता था, कोई हिंट नहीं था कि परमेश्वर ने उसे एक रानी होने के लिए, कोई इतने ऊंचे पद के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है। हालेलुया। वो किस तरह से पवित्रताई में रही, जब माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया, जब कोई बड़ा नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई ऐप नहीं चल रहा, कोई टीवी नहीं चल रहा, तब वो पवित्रताई में रही, तब वो परमेश्वर के साथ वफादार रही और उसकी वफादारी को देखकर परमेश्वर ने उसे ऊंचे ओहदे के लिए, ऊंचे पद के लिए और रानी बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना। हालेलुया। सो उसी तरह से जब हम भी परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, उस परख में खरे उतरते हैं, तो इसी तरह से आज भी हम और जो लोग पवित्रताई में और वफादारी के साथ अपनी तंगियों और तकलीफों में परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, सो आज भी परमेश्वर अपने वचनों को दोहराता है और आज भी राजे और रानियां बनते हैं। आमीन। आज भी परमेश्वर किंग और क्वींस और परमेश्वर ऊंचे ओहदों पर बिठाता है। सो उसके लिए वफादारी चाहिए। वफादारी भी तब जब हमें कुछ नहीं पता, जब सभी और रास्ते बंद दिखे, जब लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी अगर हम परमेश्वर के साथ वो वफादारी रखते हैं तो परमेश्वर हमें एक दिन राजा और रानी बनाता है। आमीन। सो जब लगे कि सब रास्ते बंद हो गए और मैं किस स्थान पर हूं, आप बेचारे हैं, आप किस स्थान पर हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं, आपकी कोई इज्जत नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं, तो याद रखें अगर परमेश्वर साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। और परमेश्वर साथ कब होगा? जब परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। आमीन। और वफादार कैसे होंगे? प्राण देने तक वफादार रहना। वफादार कैसे? केवल उसी की उपासना करनी। वफादार कैसे? अपनी विपत्तियों में, परेशानियों में, तंगियों में, जब खत्म हो गया सब कुछ, जब प्रार्थना करते करते थक गए, घुटने छिल गए, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं आया, तब भी प्राण देने तक, आखिरी सांस तक परमेश्वर के साथ वफादार रहना। आमीन। ऐसी वफादारी परमेश्वर कलीसिया से हमसे चाहता है। आमीन। लेकिन आज तो उल्टा ही चल रहा है कि 7 हफ्ते अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो वो लोगों को बताएंगे और वो आकर पास्टर को बताएंगे कि मुझे 7 हफ्ते हो गए, मुझे प्रार्थना करते कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने आपसे कोई कर्जा नहीं लिया हुआ, कोई ब्याज पे पैसा नहीं उठाया कि आपको 7 हफ्ते में वो चंगा करे ही करे। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अपनी जिंदगी दी है, ये बाइबल, इस बाइबल को पढ़ो, निकालो वचन और पढ़ो। एस्तर की लाइफ को पढ़ो कि क्या थी लाइफ, प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ो।
हालेलुया। इस बाइबल को पढ़ो तो पता चलेगा कि वेट करो अपने समय की। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। अपने समय की वेट करो, पवित्रताई में रहो, वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलो। जब एक बार परमेश्वर की वंशावली में ऐड हो गए तो उसके साथ ही चलते रहो, उसके साथ साथ चलो। हालेलुया, वफादारी के साथ। फिर परमेश्वर हमें बढ़ाता है, ऊंचा करता है। और जो लोग बोल नहीं सकते थे, जिनके गले बैठे हुए थे सालों से, परमेश्वर उन्हें बोलने की सामर्थ्य दे सकता है। तो मुझे लगता है आप सभी जन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और वेल टैलेंटेड हैं। आमीन। तो परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा ऊंचे ओहदों पर, क्योंकि एस्तर आम थी, बिल्कुल आम। राजा के महल में उसकी कोई पहुंच नहीं थी कि उसकी सिफारिश कभी चल पाए। बिल्कुल आम, साधारण, और वो रानी बनाई गई। दानियल जो कि दूसरे देश में था, जिसका राजा भी अन्य जाति था, उसे परमेश्वर ने राजा का फेवर दिया। हालेलुया, उसे ऊंचा ओहदा दिया। आमीन। यूसुफ जो दूसरे देश में गया, जेल में था, लेकिन वफादारी की, लंबे समय तक सारी जिंदगी वफादारी की, सही चला, फिर भी तोहमतें लगी, वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलता गया, और दूसरे देश में परमेश्वर ने अन्य जाति राजा के द्वारा उसे ब्लेस किया। हालेलुया। सो आपकी सिचुएशन मायने नहीं करती, आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। आप किस स्थान पर हो मायने नहीं करता, आप कितने बेचारे हो मायने नहीं करता। मायने ये करता है कि क्या परमेश्वर आपके साथ हैं, और परमेश्वर आपके साथ कब होगा, जब आप वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे। आमीन। सो सभी जन निकालें परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 14 को। सभी जन निकालें प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 14, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो है क्या, जिसमें लिखा कि जो आमीन और वफादार और सच्चा गवाह है, जो आमीन और विश्वास योग्य, फेथफुल, वफादार और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। सब कलीसिया कहें आमीन। इसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा नाम है आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा नाम है आमीन, मेरा नाम है वफादार, और मैं हूं सच्चा गवाह। सब जन ऊंची आवाज में बोले कि प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है, मेरा नाम है आमीन, मेरा नाम है वफादार, मैं हूं सच्चा गवाह, और मैं हूं सृष्टि का मूल। आमीन। ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा नाम है आमीन, मेरा नाम है वफादार। 0 भी मैं हूँ, 9 भी मैं हूँ, A भी मैं हूँ, Z भी मैं हूँ, आद भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, और मेरा नाम है वफादार। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा नाम है वफादार। सो जो खुद वफादार हो, सो उसे कैसे लोग पसंद आएंगे। परमेश्वर के दास कहते हैं ना कि चुगली चुगली को ढूंढती है, वे बेचारी को ढूंढता है, और पवित्र पर्सन वफादार वफादार को ढूंढेगा। सो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कहता है मेरा नाम है वफादार। सो ये परमेश्वर का गुण नहीं है, ये परमेश्वर का नाम है। तो जो खुद वफादार है वो भी वफादारों को ही ढूंढता है। हालेलुया। सो आज आपका जो भुलेखा जड़ा है दूर हो जाना चाहिए कि आपकी प्रार्थना अपने दुखों में कितनी है वो मायने करती है। आपकी प्रार्थना अपनी ब्लेसिंग्स, आशीषों के ऊंचे स्तर पर आपकी प्रार्थना कितनी है वो मायने करती हैं। आप कितने गर्म है वो मायने करते हैं आत्मा में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता मैं आद और अंत हूँ और मैं वफादार हूँ। सो जो वफादार है उसे वफादार लोग ही अच्छे लगते हैं। सो अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपको चुने और ऊंचा करे तो परमेश्वर के साथ आज से वफादार होना हर एक हिस्से में। हालेलुया। हर एक हिस्से में अपनी जिंदगी की सोचों, ख्यालों में, प्राण में, मन में और तन में परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपसे, बहुत से लोगों के मेरे पास प्रश्न आते हैं, बहनों के भी खास तौर पे, कि मेरा पति ऐसा कहता है कि चर्च जाना छोड़ दो, ये करना छोड़ दो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पति के अधीन रहो, तो मैं क्या करूं, क्या परमेश्वर को छोड़ दूं? तो मैं आपको कहना चाहती हूं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। जब बात आए परमेश्वर पर तो परमेश्वर को कभी मत छोड़ो। परमेश्वर के अलावा आपके रिश्तों पर बात आती है तो आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, लेकिन जब परमेश्वर और दुनिया, परमेश्वर और व्यक्ति विशेष, परमेश्वर और लोगों में से चुनने की बारी आए तो हमेशा परमेश्वर को ही चुनो। हालेलुया। क्योंकि वो वफादार है, उसका नाम है वफादार, तो उसे वफादार लोग ही अच्छे लगते हैं। सो हमें आज से वफादारी में जीना है। आमीन। तो
सुव्यवस्था विवरण 7 उसकी 9 में लिखा कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह वफादार ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता हुआ और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन। परमेश्वर यहोवा क्या है? वो ही परमेश्वर है और वो क्या है? वो वफादार ईश्वर है। हालेलुया। और जो लोग उसके साथ वफादार रहते हैं, जो लोग उससे प्रेम करते हैं, जो लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर कहता कि मैं अपने वायदे उनकी ज़िंदगियों में पूरे करूंगा और अपनी दया, अपनी करुणा उनकी ज़िंदगियों में कंप्लीट करूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ही परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन कहता, और वो वफादार ईश्वर है। आमीन। कलीसिया कहें आमीन। सो जो वफादार है, जो उसने वायदे किए हैं, परमेश्वर उन्हें पूरा करता है। और परमेश्वर ने आगे वचन किया कि वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और करुणा करता रहेगा। कितनी पीढ़ी तक? आप हो गए, आपके आगे संतान हो गई, और नेक्स्ट जनरेशन आपके पोते पोतियां हो गए, उसके बाद पड़पोते पड़पोतियां। कितनी पीढ़ियां परमेश्वर ने आपको ब्लेस करने का वायदा किया यदि आप उसके साथ वफादार रहे? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 5, 7, 1000 पीढ़ी तक खुदावंद कहता मैं तेरे से वफादार रहूंगा। कितनी पीढ़ियों तक? 1000 पीढ़ियों तक। हालेलुया। हमें अपने दादा परदादे 3-4 के जनरेशन्स के बाद हमें उनके नाम नहीं पता क्या है, लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं वफादार ईश्वर हूं और जो मेरे साथ वफादार रहेगा 1000 पीढ़ियों तक मैं उस पर अपनी करुणा करता रहूंगा। आमीन। सब कलीसिया कहें आमीन। सो इसलिए परमेश्वर दयावंत है, और जो दयावंत है उसके साथ वो दयावंत है, जो खरा पुरुष है उसके साथ वो खरा है, जो शुद्ध मन है उसके साथ वो शुद्ध है, और जो टेढ़ा है उसके साथ वो पूरी तरह से तिरछा है। हालेलुया। परमेश्वर वफादार है तो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है वफादारी की। सो जो दयावंत है, जो वफादार है, जो खरा है, जो शुद्ध है, उसके साथ परमेश्वर शुद्ध, दयावंत और खरे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है 2 शमूएल 22 उसकी 26-27 में कि जो टेढ़े हैं उनके साथ मैं तिरछा हूं। हालेलुया। इजराइली जब दुखी थे, मिस्र में थे, गुलामी में थे, उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर हमें बचा, हमें बचा, हमें छुड़ा, हम गुलामी में हैं। तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और मूसा को भेजा। उन्होंने मूसा पर विश्वास किया, उसके साथ अपने बेटे बेटियां, अपना कारोबार, अपना काम धंधा छोड़ के मिस्र से निकले परमेश्वर पर फेथ करके। हालेलुया। तो उस परमेश्वर ने जो कि दयावंत के साथ दयावंत है, जो खरे के साथ खरा है, जो शुद्ध के साथ शुद्ध है, तो उसने जब रास्ता नहीं भी था तो उस समुंदर में से रास्ता बना दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आगे ये भी कहता है कि मैं टेढ़े के साथ फिर तिरछा हूँ। जो फिरौन और उसकी फौज थी बार बार बात से पलटने वाली, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर को ना जानने वाली, उन पर परमेश्वर ने रास्तों को बंद किया और पानी उनके ऊपर से बह निकला। हालेलुया। सो परमेश्वर वफादार है। सो परमेश्वर कहता अगर आप वफादार हैं मेरे साथ तो मैं भी आपके साथ वफादार हूँ। अगर आप मेरे साथ वफादार हैं तो परमेश्वर कहता कोई भी तुझे धोखा नहीं देने पाएगा। हालेलुया। अगर तू परमेश्वर के साथ वफादार है तो परमेश्वर कहता मैं तुझे ऊंची जगहों पर बिठाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे ओहदों पर बिठाऊंगा, मैं तुझ पर गहरे भेदों को जाहिर करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे राजा और रानी होने के लिए चुनूंगा। अगर तू दयावंत है तो यस मैं भी दयावंत हूं। अगर तू खरा है तो मैं भी खरा हूं। अगर तू शुद्ध मन है तो परमेश्वर कहता मैं भी तेरे साथ शुद्ध मन हूं। लेकिन अगर तू टेढ़ा चले, लेकिन अगर तू परमेश्वर के साथ टेढ़ा है, चालाकी प्लॉटिंग्स करता है, परमेश्वर आने के बाद भी आपके बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स और परमेश्वर से दूर हैं, आप प्रार्थना नहीं करते, तो परमेश्वर कहता टेढ़े के साथ मैं तिरछा हूं। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलने के लिए? मैंने आपको बता दिया कि परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। परमेश्वर राजा और रानी बनाने के लिए खुदा ने हमें चुना। और परमेश्वर ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, परमेश्वर साबित करता है समय समय पर कि यस आज भी एस्तर की तरह परमेश्वर चुनता है, आज भी पौलुस की तरह चुनता है, आज भी मूसा की तरह लोगों को चुनता है, आज भी हन्ना की तरह परमेश्वर कोखों को खोलता है। हालेलुया। सो जो वफादार है परमेश्वर कहता मैं उनके साथ वफादार हूँ। आमीन। सो कितने जन है जो परमेश्वर के साथ आज से वफादार रहेंगे? सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।